वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं बीपीएससी एएसओ मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब जो टॉपिक आप पढ़ते हैं या कोई गवर्नर आया स्टेट है उससे रिलेटेड जो भी आपको मन में डाउट हो ज़रूर पूछे। और आपको एक स्टेट का अगर आए तो आप टोटल चीज़ें जो गवर्नर, वहाँ पे कौन सा झील है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ पे क्या खास है उस प्रदेश में, उसकी सारा चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छा से तैयारी करते होंगे। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना हुआ। यह कथन निम्न में से किनके भाषण में कहा गया? तो ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि ये कथन कहे थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में चिपको आंदोलन संबंधित है। भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन से। किससे संबंधित है? वन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सी। इसके प्रमुख नेता कौन थे? रीतालाल बहुगुणा। कौन थे? रीतालाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के उस समय अति था। 1970 के आसपास ये आंदोलन बहुत ही सभी लोग पेड़ से चिपक जाते थे, पेड़ को काटने नहीं देते थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। वहाँ का गवर्नर कौन है? जस्टिस नज़ीर। कौन है? जस्टिस नज़ीर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन फ्लड 2 किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड शब्द किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। भारत के मिल्कमैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किससे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मुखौटा नृत्य संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा किससे है? तो कथकली। कथकली कहाँ पे कहा जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? केरल का है, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है वहाँ पे। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। बिहार के सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो आपको मिला है मोहनजोदारो में। कहाँ पे? मोहनजोदारो। बहुत बड़ा वहाँ पे स्नान का अथी मिला है। कहाँ पे? तो मोहनजोदारो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा निम्नलिखित काल में से शुरू हुई। कब से मूर्ति पूजा किया जाता है बौद्ध धर्म में? तो ये है क्वेश्चन नंबर डी। कौन है? क्वेश्चन नंबर डी, कुषाण काल में। कुषाण काल में कौन थे हैं? तो कलिंग। कौन थे हैं प्रमुख शासक? कौन थे? कलिंग। उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व निम्नलिखित में किस प्रकार का था?
तो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित उपज का छठा भाग क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित उपज का छठा भाग था। जो जितना ब्राह्मण कहेंगे उसका छठा भाग आपको देना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा दिया गया था? अब इसको क्या क्या हटा दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 370, जिसको हटा दिया गया है और वहाँ पे कोई संविधान कुछ विशेष संविधान नहीं दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक जनजाति की पहचान एवं अन्य प्रकार के समूहों से उससे अंतर का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो है आपको ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति। जैसे भी कोई भी जनजाति का देखिए कुछ अलग पहचान होता है और उसका संस्कृति भी अलग होता है। इसी प्रकार जनजाति सब जगह की, जैसे आपका झारखंड का अलग होगा, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट का संगठन से देखिए कितना विवाद होता है आपस में ही, वो अलग अलग होता है। चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ के मृगदाओं में दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध की ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो गया जी में। गया था ना, अब क्या नाम का? नया नाम क्या है? गया जी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक कितने समय तक किसी राज्य में लगा रह सकता है? कितने दिन तक लगा रह सकता है? 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। कोई भी केंद्र सरकार अगर पहला 6 माह तक ही लगा रहता है, पर संसद के द्वारा क्या होता है उसमें बार बार बिल पेश करके उसको पास 2/3 से पास करवा के उसको लगभग 3 वर्ष तक, आप 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और फिर आप आम चुनाव में जाइए, जो चुन के आएगा वही वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस सदन में सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? उस सभा का किस सदन में सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो है राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं राज्यसभा के क्या? सभापति। फिलहाल अभी तक तो थे जगदीप धनखड़ जी, इस्तीफा दे दिए हैं, तो अभी उप सभापति हरिवंश सिंह वही अभी राज्यसभा के सभापति के कार्यभार संभाल रहे हैं। देखते हैं अभी चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, कौन बनते हैं, तो आपको फिर हम उसकी याद करवा देंगे कौन सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी नदी अरब सागर में गिरती, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह ताप्ती। कौन है? ताप्ती। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। बाकी 3 नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, तीस्ता, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दिया बंदरगाह से आयातित की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? हल्दिया बंदरगाह से, तो वहाँ पे है कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम। कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम। कहाँ पे हल्दिया बंदरगाह? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का लौ अयस्क क्षेत्र है। भारत का लौ अयस्क क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक का है। कहाँ पे है? कुद्रेमुख। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। और थावरचंद गहलोत क्या है? वहाँ का गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल चित्रकला के संबंध में विचित्र बात उसमें से निम्नलिखित किस है? कौन सा विचित्र है? तो यह है उपयुक्त तीनों, दरबार या सांस्कृतिक, युद्ध, पौराणिक कथाएं का दृश्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, उपयुक्त तीनों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हर्ष ने अपना राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे अति की थी? तो हर्ष ने अपना राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गई थी। कहाँ पे? कन्नौज। कन्नौज किस लिए फेमस है? तो सुगंध के लिए फेमस। वहाँ पे सेंट बनाया जाता है। किससे बनाया था? सेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। 1920 के आसपास क्या क्या था? अति क्या था? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो है 1498। कब? ऑप्शन नंबर बी, 1498। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल। केरल के बताएं हैं गवर्नर कौन है केरल का? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वहाँ का चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन, जो उस समय नहीं बता पाए थे, ध्यान नहीं आता। कौन है? केरल का जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और वहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि पूर्व में क्या बिहार के भी गवर्नर थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, एल्यूमिनियम का एस है। एल्यूमिनियम किसका है? बॉक्साइट का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, बॉक्साइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पे? तो ये है बल के परिमाण पे। किस पे? बल के परिणाम पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? क्या है? वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 729 वाट। कितना होता है? 729 वाट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? तो ये है उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी से उसकी ऊंचाई दोनों पर। उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी कितना ऊंचाई पर है उस पर निर्भर करती है क्या? स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? किस धातु में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? यह है हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। लगभग 60-70% क्या इसमें लौह अयस्क पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको 900 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगर 900 मीटर से नीचे तो पहाड़ कहलाएगा, अगर 900 मीटर से ऊपर जाएगा तो क्या? पर्वत की श्रेणी में आप जाने लगे। क्या कहिए? पर्वत की श्रेणी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29, सेल्सियस स्तर पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हम लोग नॉर्मल जानते हैं कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर सी 36.9 डिग्री होगा, 36.9। और केल्विन में 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और मंगल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी है? तो हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। लगभग 78%। कितना होता है? लगभग 78%। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अधिक पुरुष वर्णता से प्रेरित हो सकते हैं, क्यों? तो ये होते हैं कि जेंट्स में, जैसे उनमें जेंट्स होता है, जो पुरुष होता है उसमें क्या होता है? सिर्फ एक्स नहीं होता है, सॉरी एक्स वाई होता है। और लेडीज में क्या होता है? सिर्फ एक्स नहीं होता है। तो स्त्रियां में जिनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें कम होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। बदलने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बार बार क्या होता है? प्रसारित होते रहता है और पीड़ित होते रहता है एक दूसरे से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्यों ठंडा लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक है। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, वो कौन सा रसायन जो मच्छर भगाने में लाभदायक होता है? एल्थ्रीन। क्या है? एल्थ्रीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, एल्थ्रीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। क्या लेता है? आइसोटोप। क्या भारी जल का? भारी जल का क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। बहुत बार सूत्र पूछ लेता है जो कि D2O होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? कितना होता है? लगभग 200। कितना होता है? 206 होता है। लगभग 200 दिया लगभग में, प्रॉफिट कितना होता है? 206। जब बच्चा जन्म लेता है लगभग 260, लगभग 260 के आसपास होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी एनए की लेंथ की पावर प्लस 0.2 टाइप हो तो उसके फोकस दूरी कितना होगा? इसका f बराबर 1/p होता है, उस पर अगर बैठाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर की भाषा है? नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? तो फास्ट भाषा नहीं है, बाकी बेसिक सी फॉर्टन ये सब क्या एक भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन है जो एक ही तत्व से बना है? वो है हीरा। कौन है? हीरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है भौतिक सीवी रमन, जो डॉक्टर सीवी रमन है उनके जन्मदिन पर ही 28 फरवरी का मनाया जाता है। नोबेल क्या कहते हैं? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1928 के आसपास, क्या होता है? नोबेल प्राइज मिला था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, यानी नासा का मुख्यालय कहाँ है? वो पूछ रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? राजधानी वाशिंगटन डीसी वहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 44, पाथ फाउंडर उतरा था कहाँ पे? पाथ फाउंडर उतरा था कहाँ पे? उतरा था तो ये मंगल ग्रह पर उतरा है। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नंबर 74, न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। पर किसका सुझाव लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वशकम होता है ना, मुख्य न्यायाधीशों से सुझाव लेकर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार 3 वर्षों में कोई अतिथि नहीं आया था, कब है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी 21-22, जिसमें कोई अतिथि नहीं आए थे। 23 में आए थे अब्दुल फताह अल सीसी, जो अतिथि थे इजिप्ट के, वही आए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में किसका स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी? तो ये होता है आर्य समाज का। किसका हुआ था? आर्य समाज। कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। आर्य समाज कौन? दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में किए थे। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किनके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई की संस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये था खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, खान अब्दुल गफर खान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? वो कौन है जो इसका अर्थ बताता है? तो निर्वाचित प्रमुख। कौन है? निर्वाचित प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, मिर्च वाटिका नाटक निम्न किसके लिखा था? मिर्च वाटिका नाटक किसने लिखा था? तो शूद्रक। कौन थे? शूद्रक थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, इसी ने मिर्च वाटिका लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा लाल शैवाल है? निम्नलिखित में कौन सा लाल शैवाल है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, रोडोफाइसी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। शकूर खान एवं पंडित रामनारायण जैसे संगीतकार निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? वो कौन से वाद्य यंत्र बताए थे? तो सारंगी। ये सब क्या है? सारंगी वादक है। शकूर खान, पंडित रामनारायण जैसे कौन सा है? सब सारंगी के वादक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग एवं सिक्किम, हिमालय में दार्जिलिंग एवं सिक्किम, हिमाचल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1528 में चंदेरी युद्ध में किसकी हार हुई थी? चंदेरी युद्ध में किसकी हार हुई? तो मेदिनी राय की। किसकी? मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, मेदिनी राय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
निम्नलिखित में कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? वो कौन सी भाषा है? तो यह है त्रिपुरी। ये त्रिपुरा में भी बोला जाता है, त्रिपुरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट। उद्योग समिति को डैश के रूप में जाना जाता है? ग्राम उद्योग को किस रूप में जाना जाता है? करवे समिति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, करवे समिति के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होता है 12 गज। कितना होता है? और क्रिकेट की पिच लंबाई कितना? तो 22 गज होता है, इसमें 12 गज। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बस्तर दशहरा निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा, बस्तर जिला एक है, कहाँ पे? हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में होगा। बस्तर जिला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो ये बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव सहाय। कौन है? विष्णुदेव सहाय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय माने हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर कौन? भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जिसको जेपी नड्डा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित किस जगह मिलते हैं? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? कब था? तो 1923 में। पहला रेडियो शो 1923 में प्रसारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला पोषण संबंधित विकार कौन सा है, जिसमें त्वचा जठर यंत्र या भाग तंत्र से नैदातिक अभिकृतियाँ होती है? वो कौन सा है? तो प्लाग क्लियर जिसे कहते हैं, वही। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में कौन से पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? इनमें से कौन है? डांसर नहीं है। तो यह श्रेया घोषाल क्या है? सिंगर है। शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई और वसुंधरा गोस्वामी क्या है? ये सब डांसर है। श्रेया घोषाल क्या है? ये सिंगर है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया? तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? तो ये थे चोल। कौन थे? चोल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 138। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन के अभिशासन परिषद कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? जनता भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर में भोजन एवं सतत नली से गुजरता है, गैस के रूप में इसको कहा जाता है? किस रूप में इसको कहा जाता है? तो मुख गुहिका। वहीं से क्या होता है? मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग है कौन सा? रंग कौन सा है? चॉकलेट भूरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं 141। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश के रूप में होती है? तो कब होती है? लौटते हुए मानसून। अक्टूबर नवंबर में होता है। जब मानसून लौटता है उस समय यहाँ पे साउथ में वर्षा होता है, अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों चैनल को सब्जेक्ट को देखिए और अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े।